कहते हैं कि धरती और मानवता को बचाना है तो पेड़ लगाना जरूरी है और पर्यावरण बचाना जरूरी है। पर्यावरण के बचाने के इसी मिशन को लेकर नवी मुंबई के गायक डायरेक्टर विराग वानखेड़े ने एक नया अभियान शुरू किया है। महाअभियान है। नवी मुंबई से लेकर राजस्थान की पदयात्रा करेंगे और इस दौरान 1000 किलोमीटर की इस पदयात्रा में 1 लाख से अधिक पेड़ लगाने का संकल्प है। इस वक्त स्वयं हमारे साथ विराग वानखेड़े हैं। ये मिशन क्या है और किस तरह से आप इसके जरिए पर्यावरण और प्रकृति को बचाने का प्रयास करें? ये मिशन सेव मदर अर्थ एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए और ट्री प्लांटेशन के लिए हम कर रहे हैं। इसके माध्यम से 1000 किलोमीटर की ये यात्रा रहेगी, जैसे आपने कहा, नवी मुंबई से राजस्थान। इसमें कई लोग संस्थाएं हमसे जुड़ रहे हैं और जुड़ने वाले भी हैं, क्योंकि आज का पहला ही दिन है इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस का। तो सबसे यही अपील है कि इस मिशन के माध्यम से ज़्यादा पेड़ हमें लगाने हैं। जिसे पॉसिबल है वो जुड़ें, जिसे नहीं पॉसिबल है वो अपने एरिया में खुद ही पेड़ लगाएं, बट पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है पर्यावरण रक्षा के लिए। एक सेंटर चुना गया है जो नाकोड़ा भैरवनाथ महाराज हैं। वो सेंटर चुनने के पीछे क्या उद्देश्य रहा, क्या विचार है उसके पीछे कि नवी मुंबई से सीधा नाकोड़ा के दर्शन करेंगे और इस बीच में आप वृक्षारोपण करेंगे? मैं रोज़ सुबह साधना करता हूँ। उस साधना में मुझे भाव आया कि नाकोड़ा जी पदयात्रा करनी है पर्यावरण को लेके। तो मैंने फिर बिना सोचे, जब कोई भाव आता है तो उसके ऊपर सोचा नहीं जाता, फिर उसके बाद में एक सोचा कि उसको कैसे करना है, कैसे सक्सेस करना है। तो फिर उसके बाद 1 लाख वृक्ष लगाने का संकल्प किया और चल पड़े। बहुत कठिनाई आई शुरू में ही। ये जब थॉट मैंने रखा अपने दोस्तों के सामने, कुछ गिने चुने, तो सिंस इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, पहली बार कर रहे हैं, नई चीज़ है, बट एक बार सोच लिया था कि करना है, तो फिर अभी सबका अच्छे से साथ मिल रहा है और आई थिंक बहुत अच्छे से हो जाएगा। इस मिशन को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि आज के दौर में जब ग्लोबल वार्मिंग है और पर्यावरण जो है तेज़ी से विनष्ट हो रहा है, ऐसे में आपका अभियान जो है उपयोगी है? जी, आज के इसमें जैसे आपने कहा कि टेम्परेचर ऑफ 52 क्रॉस कर चुका है इस सीज़न में, बहुत ही बेहद विनाशकारी हो सकता है अगर इस पे हमने बहुत जल्दी स्टेप्स नहीं उठाई तो। आने वाली नस्ल हमें कोसेगी, क्या करेगी पता नहीं। तो आई थिंक इट्स बेटर कि हम लोग अभी से इसके पीछे बहुत शिद्दत के साथ इस पे काम शुरू करें। 100 दिन का सफ़र है, तमाम संस्थाओं की आपको मदद की ज़रूरत है। कौन कौन से लोग अभी फ्रंट पर आए हैं और किस तरह से इस पूरे अभियान को ड्राइव देने वाले हैं? अभी जो है एक सीके लाडला भेरू जी परिवार है राजस्थान से, वो साथ में जुड़े हैं। अणुव्रत समिति है पूरे इंडिया की, वो साथ में जुड़े हैं। देन लायंस क्लब है, रोटरी क्लब है, और इंडस्ट्रियल इस्टेट जो है MID से, उसमें से भी हमें सपोर्ट मिल रहा है। और इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी बहुत से लोग इसमें जुड़ रहे हैं, बहुत से लोग जुड़ रहे हैं। एक लाइन में अगर कोई मैसेज देना है कि इस अभियान से लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें, वो क्या होगा? आसमां से प्यार कर लेंगे, इस ज़मीं के जख्म भर देंगे। आसमां से प्यार कर लेंगे, इस ज़मीं के जख्म भर देंगे। बस यही है कि हम सब मिलके इस ज़मीन से प्यार करें, अपनी माता से प्यार करें, ताकि हमारी आने वाली नस्ल सुरक्षित रह सके। आने वाली नस्ल सुरक्षित रह सके, इसलिए इस अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है और लोग मदद भी कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त अर्जुन सिंह जी जो हैं। आप इस अभियान को, विराग जी को लगातार सपोर्ट करते रहें। अब ये मातृभूमि के संरक्षण का अभियान है, उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी फीलिंग क्या है? मुझे सबसे पहले इन्होंने ऐसा बताया कि मैं यहाँ से नाकोड़ा जी पैदल यात्रा करने वाला हूँ, तो साथ में इन्होंने ये भी जोड़ दिया कि अपन वृक्षारोपण के माध्यम से इस पद यात्रा को सफल बनाएंगे। तो मैंने भी वो संकल्प ले लिया कि विराग जी आपके साथ में हूँ, तन मन और धन से आप इस मिशन को लेके आगे चलो। हमारी जितनी भी समाज की संस्थाएं हैं, अणुव्रत समिति से लगाकर तेरापंथ योग परिषद या तेरापंथ समाज और जैन समाज और नाकोड़ा दर्शन के अनेक मंडल से, वो आपकी सहयोगी बनके आपके साथ में खड़ी रहेगी, आपका स्वागत करेगी और वो जितने भी वृक्षारोपण होंगे उनको संरक्षण देने का कार्य करेंगे, संरक्षण देने का काम करेंगे। हमारे साथ अणुव्रत समिति मुंबई के अध्यक्ष भी हैं। मेहता जी, क्या कहेंगे आप, किस तरह से आप इस पूरे अभियान को आप सपोर्ट कर रहे हैं?
हम अणुव्रत विश्व भारती से जुड़े हुए हैं और अणुव्रत विश्व भारती के अंतर्गत अणुव्रत समिति मुंबई ये जो मानवता का कार्य है वो लगातार कर रही है। और जब विराग जी से ये बात हमने सुनी तो हमने तो कहा कि बिन बैठे हमारे घर में गंगा आ गई है। जो पर्यावरण का जो कार्य हमारा है वो विराग जी के माध्यम से पूरा होगा। तो अणुव्रत समिति मुंबई इसमें आपको पूरा सहयोग देगी और जो भी आप अब काम बताएंगे वो अणुव्रत समिति करने की भरपूर कोशिश करेगी, क्योंकि यह हमारा अणुव्रत विश्व भारती का जो मिशन है उसे आप पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अणुव्रत परिवार सदैव आपका ऋणी रहेगा। अच्छा, अणुव्रत परिवार ऋणी रहेगा। हमारे साथ लायंस क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं आप। किस तरह से आप इन्हें सहयोग कर रहे हैं और इस अभियान को आप कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं? ये कार्य तो हम अभी तक करते आए हैं और इनके साथ में करने का हमने मानस ऐसा बनाया है कि हमने हमारे प्रांत के अंदर करीब 16 भौगोलिक ज़िले आते हैं। तो 16 भौगोलिक ज़िलों में यानी कि पूरा मराठवाड़ा, पूरा खानदेश और पार्ट ऑफ विदर्भ, यहाँ पे जितने भी स्कूल्स के बच्चे रहेंगे उनके हाथ इनको लगाएंगे। जैसे कि सीड बॉल जो बनाते हैं वो बच्चों के हाथ से बना के, क्योंकि हमने पहले सोचा था 8-10 दिन से यही सोच चल रही है कि विराट जी बोल रहे हैं कि 1 लाख पेड़ लगाने, पेड़ के अगर पौधे इनके साथ में देंगे तो कितने ट्रक इनके पीछे चलेंगे। तो इसके ऊपर हमने सोच विचार करके ये निकाला है कि अगर 1 लाख पेड़ लगाने हैं तो 5 लाख हमें सीड बोने पड़ेंगे। अगर समझ लो 5 में से 4 बीज खराब हो गए तो 1 पेड़ तो निश्चित आएगा। तो हम 5 लाख जो है सीड बॉल का निश्चय करके चले हैं और आशा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इस जो संकल्प है इसको पूरा करने के लिए लायंस क्लब पूरी तरह से इसके लिए पूरा योगदान देगा। आपने कोई संकल्प लिया? क्या सहयोग के लिए संकल्प लिया आपने? ये एक्चुअली ग्लोबल वार्मिंग जो है वो पूरे विश्व की समस्या है, पूरी पृथ्वी की समस्या है। ये 1 लाख पेड़ों का संकल्प लेके चल रहे हैं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि लाखों लोग इनके संपर्क में आने वाले हैं, जनसंपर्क होने वाला है। हर व्यक्ति यदि 1 पेड़ लगाने का संकल्प ले तो इनके 1 लाख के मल्टीपल आप सोचिए कितने लाख पेड़ एक्चुअली प्रकृति में लग जाएंगे और वो एक बहुत बड़ी सेवा होगी पृथ्वी की। तो मैं ये चाहता हूँ कि हर तरह से मैं इनका सहयोग करूं और हमेशा इनके साथ में रहूंगा। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं जो इस महाअभियान को समर्थन दे रहे हैं। आपका सहयोग किस तरह का है? सर, जैसे दादा भैरवनाथ का नाम लेके किया हुआ काम, आप आने वाले दिनों में आप खुद कहोगे कि विराग भाई ने बहुत सही डिसीजन लिया और इसे कितने लोगों को दिल में परिवर्तन हो जाएगा कि आज वृक्ष लगाना और आने वालों को हर समय के लिए याद करेंगे कि जिन्होंने भी ये वृक्ष लगाए उन्होंने बहुत महान कार्य किया है। और भैरवनाथ का काम लेके शुरू किया हुआ काम आज दिन तक कभी विफल नहीं हुआ, इसके हम साक्षात प्रमाण हैं। और सीके लाडला बेरू जी परिवार हर कार्य में विराग भाई के साथ में रहेगा। सीके लाडला परिवार है, किस तरह से आपका समर्थन रहेगा? बस हम उनके साथ में रहेंगे और पूरा सहयोग करेंगे। नाथानी साहब, आपने भी बड़ी बात कही कि विराग जी ने आपको एक मौका दिया जुड़ने का। इस अभियान को आप किस तरह से देख रहे हैं और आपकी भूमिका क्या होगी? मैं तो जो अपने विराग जी के साथ जुड़ने के बाद ये हो गया है कि बस एक मोहब्बत का कार्य हुआ इनके साथ, और मैं तो चाहूँगा कि इनके साथ हमेशा जब तक ज़िंदगी रही मैं इनके साथ कनेक्टेड रहूँगा, क्योंकि रब के बंदे हैं और जो रब के बंदे होते हैं तो फिर उनको तो छोड़ा नहीं जाता है। और ये हर हिसाब से जो है ना, मतलब रब से ही कनेक्टेड रहेंगे और रब इनके लिए बहुत आसानी करेंगे। सफ़र मुश्किल है लेकिन जब मोहब्बत रब से की गई है और अपने एनवायरनमेंट के साथ है तो पूरा इनके साथ सहयोग रहेगा हर हिसाब से। बहुत बड़ी बात कही आपने कि रब जो है वो प्रकृति में है, प्रकृति को ही परमात्मा माना गया है। और जिस तरह का ये अभियान है वो कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ने का मतलब है, रब से यानी अल्लाह ऊपर वाले से जुड़ने का ये मकसद है। कि विराग वानखेड़े एक ऐसे युवा व्यक्ति हैं जिन्होंने 5 बार विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और ये जो मातृभूमि के संरक्षण और पर्यावरण को बचाने का जो अभियान है निश्चित तौर पर ये सफल होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी इनके साथ आएंगे और पेड़ लगाएंगे। सहयोगी प्रणव शर्मा के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नई मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।